अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 4.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था कंप्लीट। और उस लेक्चर में मैंने इन डिटेल कोशिश की थी कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का और सिमिलर फिगर्स का वो अच्छे तरीके से समझा सकूं। लेक्चर चूँकि थोड़ा सा लंबा हो गया था इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज को 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर जो 2, 3 और 4, ये लास्ट 3 क्वेश्चंस रह गए थे। इनको हम देखेंगे कि इनको हम किस तरह अप्रोच करते हैं। इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमारे पास पहले 4 थ्योरम्स हैं, उनको हमने देखना है, उनको समझना है। और ये थ्योरम्स ना सिर्फ इस क्लास में बल्कि इंशाल्लाह आपको अगली क्लास में भी हेल्प करेंगे। पहला थ्योरम क्या है? पहला थ्योरम है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। ये जो चारों थ्योरम हम डिस्कस करने लगे हैं ये ट्रायंगल से रिलेटेड, यानी किसी और शेप के नहीं बल्कि जो शेप पर्टिकुलर शेप है ट्रायंगल उसके मतलब हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो साइड 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 देखें, नाम बता रहा है कि 3 साइड्स हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एस एस कहते हैं। ये क्या कहता है हमें? कहता है कि अगर तीनों साइड्स यानी जो 3 साइड्स हैं हमारे पास किसी भी ट्रायंगल की, आपको पता है 3 साइड्स होती हैं फर्स्ट ट्रायंगल की, वो अगर कॉन्ग्रुएंट हूँ यानी बराबर हूँ 3 साइड्स ऑफ सेकंड ट्रायंगल, जो दूसरी ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स के बराबर होंगी, तो हम कहेंगे वो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कि कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं, अगर दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब क्या होगा? कि वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मसलन हम एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है डी ई एफ। तो ए बी को मार्क किया गया है कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, यानी ये दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, जो ब्लू इंक में आपको नजर आ रही हैं। फिर बी सी को मार्क किया गया है कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, यानी जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही हैं ये ई एफ, बी सी और ई एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह तीसरी साइड जो ऑरेंज कलर में है डी डी सॉरी ए सी जो है डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है। तो यानी 3 साइड्स ट्रायंगल ए बी सी की कॉन्ग्रुएंट है, 3 साइड्स जो है हमारे पास ट्रायंगल डी ई एफ की। तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये जो थ्योरम है ये आपके जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों में यूज होगा, तो इसको आपने ध्यान से समझ लेना। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है साइड एंगल साइड, यानी 2 साइड्स हैं और एक एंगल है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एस से एस। ये क्या कहता है कि अगर 2 साइड्स, एक ट्रायंगल है हमारे पास उसकी 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल होगा जो दोनों साइड्स के दरमियान में बन रहा हो। एक ट्रायंगल के 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जो दूसरी हमारे पास ट्रायंगल है उसकी भी 2 साइड्स और जो उसका इंक्लूडेड एंगल है उसके। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर भी कहता है दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। जैसे हम मिसाल लेते हैं कि आप देखें कि ए बी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है डी ई के, और ए सी साइड्स कंग्रुएंट मार्क की गई है डी एफ के, और इन दोनों साइड्स के दरमियान में ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फिर दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होंगे। सादा अल्फाज में दो साइड्स, आपको पता है कि दो साइड्स के मेजर्स इक्वल हैं दूसरी ट्रायंगल के 2 साइड्स के, और उनके दरमियान में जो एंगल है वो दूसरी ट्रायंगल के एंगल के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों जो ट्रायंगल्स है वो कंग्रुएंट होंगे। फिर तीसरा जो थ्योरम है वो कहता है जी कि एंगल साइड है, यानी अब 2 एंगल्स आ गए और एक साइड आ गई। ये क्या कहता है कि अगर 2 एंगल्स, एक ट्राइंगल के और साइड इंक्लूडेड, उनके दरमियान जो साइड है वो वाली बात हो रही है कि 2 एंगल्स उनके दरमियान साइड। पिछले थ्योरम में क्या था? 2 साइड्स और उसके दरमियान एंगल था। ये अगर एक ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हों, दूसरी जो हमारे पास ट्राइंगल है उसकी 2 एंगल्स और उसके दरमियान जो साइड है उसके, तो हम कहेंगे कि वो ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जैसे देखें, अगर हम कहें कि एंगल ए कंग्रुएंट है एंगल डी के, और एंगल सी जो है वो कंग्रुएंट है एंगल सी एफ के, और जो साइड ए सी है हमारे पास, ये साइड ए सी जो है ये अगर हम कह दें कि कंग्रुएंट है साइड डी एफ के, तो इसका मतलब हुआ 2 एंगल्स उनके दरमियान जो साइड पर है वो आपस में क्या है? कंग्रुएंट हो, तो वो ट्राइंगल्स भी कंग्रुएंट होती है। फिर चौथा थ्योरम है राइट ट्राइंगल से रिलेटेड है, इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज लेग थ्योरम।
ये क्या कहता है कि अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है तो उसमें आपको पता है दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं, तो एंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया एक ऑलरेडी, क्योंकि 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों में होगा राइट एंगल। और एक लेग, कोई भी लेग, आपको पता है एक राइट ट्रायंगल की दो लेग्स होती हैं, जो तीसरी साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो एक ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज और एक लेग, दूसरी ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और एक लेग के अगर कंग्रुएंट है तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में कंग्रुएंट है। तो इसके लिए भी हम डायग्राम देखते हैं कि हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, राइट ट्रायंगल्स हैं। तो राइट ट्रायंगल्स का मतलब है राइट एंगल तो राइट एंगल के इक्वल होगा। इसी तरह ये वाली साइड, ये लेग है इसकी, ठीक है, ये जो अपोजिट साइड होती है ना राइट एंगल की, उसे हम कहते हैं हिपोटेन्यूज, ठीक है। तो जो तो उसके अलावा जो दोनों साइड्स होती हैं उनको हम कहते हैं लेग्स उसकी। तो ये हिपोटेन्यूज और इसका हिपोटेन्यूज आपस में कंग्रुएंट मार्क किए गए हैं और एक एक लेग कंग्रुएंट मार्क की गई है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट है। तो ये शार्ट थ्योरम्स हैं, ये इंशाल्लाह आपको आगे भी हेल्प करेंगे। तो इन्हीं की मदद से हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल ए डी सी है और ट्रायंगल ए बी सी, ये आपस में क्या है, कंग्रुएंट है, ठीक है। तो आपने नेम ऑफ कंग्रुएंट एंगल्स बताने हैं और कंग्रुएंट साइड्स, यानी उनको मार्क करना है कि कौन सी साइड आपस में कंग्रुएंट्स हैं और कौन से एंगल जो है वो आपस में कंग्रुएंट है। तो अगर हम फिगर, और इसके अलावा वो ये भी कह रहा है कि केस ऑफ कंग्रुएंसी, यानी जो थ्योरम यूज होगा इनको कंग्रुएंस शो करने के लिए, वो भी बताना है। तो अगर हम इस फिगर पे गौर करें तो आप देखें जो साइड बी सी है, ये वाली जो साइड बी सी है, ये मार्क की गई है कंग्रुएंट टू सी डी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी इज कंग्रुएंट टू सी डी। वो हम इधर लिख देते हैं, ऊपर बार हमने इसलिए लगाते हैं कि इसका मतलब होता है लाइन सेगमेंट बी सी इज कंग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट सी डी। फिर उसके बाद ये जो डबल मार्किंग शो कर रही है कि ये वाली जो साइड है ए बी, ये कंग्रुएंट है ये वाली साइड ए डी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिख सकते हैं कि ए बी इज कंग्रुएंट टू, ठीक है, ए बी इज कंग्रुएंट टू ए डी, यानी दो साइड्स इक्वल आ गई, आपस में उनके मेजर्स बराबर आ गए। अब तीसरी साइड आप देखें दोनों ट्रायंगल्स की, ये कॉमन साइड, ये वाली जो साइड है इनमें, ये कॉमन साइड है, यानी यूं समझ लें कि सांझी दीवार जिसे हम आम जुबान में कहते हैं। तो ये तो कंग्रुएंट होगी, यानी कि एक जो चीज़ है अपने कंग्रुएंट होती है, एक लाइन सेगमेंट अपने कंग्रुएंट होता है। तो इसका मतलब है कि ए सी जो है वो कंग्रुएंट है ए सी के। तो तीनों साइड्स जब कंग्रुएंट हो तो हमने पीछे पढ़ा है, तो उस पे हम कौन सा जो है वो थ्योरम यूज करते हैं, साइड साइड और साइड, यानी तीनों साइड जो है वो कंग्रुएंट है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एस एस एस। तो ये वाला थ्योरम हम यूज करेंगे। तो ये आपका जो लास्ट उसने पूछा था ना पार्ट, केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इसका ये है। अब एंगल्स कह रहा है, बताएं एंगल्स कौन से आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आप देखें, जो हमारे पास ये एंगल बन रहा है, अगर हम ए की बात करें, कॉमन वर्टेक्स है दोनों ट्रायंगल्स में, तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको हम लिखेंगे एंगल बी ए सी। जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है उसको दरम्यान में लिखते हैं, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे एंगल बी ए और ये सी इज कंग्रुएंट टू एंगल सी ए पे बन रहा है, उसको हमने क्या करना है, मिड में दरम्यान में लिखना है, ठीक है, दो लेटर्स के दरम्यान में वो वाला लेटर लिखना है जिस वर्टेक्स पे ये एंगल बन। तो ये हम इस तरह इसको मैं बता सकते हैं कि ये आपस में कंग्रुएंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला जो एंगल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, बी और डी ये आपस में कंग्रुएंट है। तो इसमें चूंकि कॉमन वर्टेक्स नहीं है तो इसको हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं कि एंगल बी इज कंग्रुएंट टू एंगल डी। उसके बाद फिर ये कॉमन वर्टेक्स फिर आ गई इनकी, ठीक है, सी के ऊपर कॉमन वर्टेक्स है इनकी। तो ये एंगल आपस में कंग्रुएंट है, क्योंकि ट्रायंगल्स कंग्रुएंट है ना, तो ये एंगल्स भी आपस में कंग्रुएंट। तो इसका मतलब इसको हम फिर लिख लेंगे बी सी ए कह लेंगे, और या ए सी बी भी आप कह सकते हैं, जिस तरह मर्जी लिख लें इसको।
इसके अलावा यानी आर्डर आप जिस मर्जी से लिख लें, ए सी डी लिख लें या डी सी ए लिख लें, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जिस वर्टेक्स पे एंगल बना है ना, वो जो है वो दरमियान में लेटर लिखना है हमेशा। तो ये आपस में कम। तो ये हमने स्टेटमेंट से सारी जो है वो लिख दी कि कौन सी साइड है और कौन से एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और ये भी बता दिया कि इन पे थ्योरम कौन सा लगा। इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना होता है कि जो आर्डर चल रहा होता है, उसी आर्डर को हम जो है वो फॉलो करते हैं। यानी ये जो कंग्रुएंसी स्टेटमेंट उसने दी है ना, कि ए डी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी सी के, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहले दो लेटर है ना, अगर साइड की बात करें, तो ए डी जो है वो कंग्रुएंट होगा ए बी, यानी इसी तरतीब से हम इसको चले। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम दूसरी साइड्स की बात करें, तो दूसरा और तीसरा जो लेटर जिस तरतीब से लिखा है ना, उसी तरतीब से बी सी, यानी डी सी या सी डी कह रहे हैं या डी सी कह रहे हैं, बी सी के कंग्रुएंट होगा। उसके बाद बाकी एक साइड रहेगी, तो उसके लिए हम ये सी को मिला देंगे ए के साथ, और इस सी को मिला देते हैं, ए सी इज कंग्रुएंट टू ए सी। इसी तरह हम एंगल्स की भी बात करते हैं कि पहले लेटर आ रहा है ए, तो वर्टेक्स ए पे जो बन रहा है एंगल, वो वर्टेक्स ए के कंग्रुएंट होगा। यानी आर्डर को हमने उसी तरह फॉलो करना। इसी तरह एंगल डी कंग्रुएंट होगा एंगल बी के, एंगल सी कंग्रुएंट होगा एंगल सी के। सेम आर्डर हमने जो है वो फॉलो करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है आपको एक पैरेललोग्राम दी गई है, ये उसने मेंशन किया है, ये आपके सामने इसकी डायग्राम है, और फोर ट्रायंगल्स कहता है इसमें पानी। ये आप देखें, चार ट्रायंगल्स बने, एक ट्रायंगल ये है, एक ये है, एक ये है, और एक चार ट्रायंगल्स बने। उनके नाम भी उसने मेंशन कर दिए हैं, ए ओ डी, डी ओ सी, सी ओ बी, ए ओ बी। तो कहता है कौन से पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये चार ट्रायंगल्स हैं, तो बताना है इनमें से कौन सी दो दो यानी जोड़े की शक्ल में कौन कौन सी है जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और स्टेट भी करना है आपने, ये भी बताना है कि कौन सा केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपने जो पैरेललोग्राम है उसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं कि ए डी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के। तो इधर हमने इसको लिख दिया, ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। फिर दूसरी बात, ये जो अपोजिट कोनों को मिलाने वाली लाइन होती है इसे कहते हैं डायगोनल। ठीक है। एक डायगोनल ये है ए सी हमारा, ये जा रहा है, और एक डायगोनल हमारा ये है। तो दो डायगोनल डायगोनल हैं इसके पैरेललोग्राम के। तो इसमें ये इसकी प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि जो पैरेललोग्राम होती है उसके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये जो डायगोनल है इसको दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, उसका मतलब फिर क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि ये जो ए ओ है और ये जो ओ सी है, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी या सी ओ कह लें। उसके बाद ये जो डायगोनल है दूसरा, ठीक है, जिसको हमने मार्क किया है, ये अब इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है ये वाला जो लाइन सेगमेंट लेंथ है इसकी, यानी हम कहें अगर डी ओ कह रहे हैं या ओ डी कह लें, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ओ बी के या बी ओ के। तो इसको भी हमने लिख दिया। तो अब आपको ये ट्रायंगल नज़र आ रही होगी, ए ओ डी और बी ओ सी। तो इनमें तीनों की जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है, तीन तीन साइड्स हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये एक साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, इसी तरह ये इसके, ये इसके। तो हम कह सकते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंस थ्योरम यूज करके कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट है बी ओ सी के। तो इसको हम लिख लेते हैं कि देयरफॉर बाय साइड साइड साइड, ठीक है, तो इसको ट्रिपल एस कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। हम ये लिख सकते हैं कि ट्राइएंगल जो ए ओ डी है वो कंग्रुएंट है ट्राइएंगल बी ओ सी के। तो इसी में ये केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी भी आ गया। तो इनको अब अगर मैं अरेज कर दूं इसको, तो अब ये दो ट्राइएंगल्स की हम बात कर लेते हैं। तो अपोजिट साइड मैंने पहले बताया अपोजिट साइड्स आपस में कंग्रुएंट होती है, तो इसका मतलब है ये जो साइड है अब ये वाली साइड के इक्वल होगी। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी जो है हमारा कंग्रुएंट है सी डी के या डी सी के। और ये बात हम पहले ही लिख चुके हैं दो साइड्स के बारे में, कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं।
तो ये आपस में पहले ही कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें भी वही केस यूज होगा, यानी यही दोनों स्टेटमेंट्स हम लिख देंगे फिर दोबारा से नीचे। और इसमें भी वही केस यूज होगा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस थ्योरम वाला। तो वही हम जो है उसी केस को लिखते हुए ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ए ओ बी, यानी ये जो ट्रायंगल बन रही है ये वाली ए ओ बी, और ये वाली जो ट्रायंगल बन रही है ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो यही हमने इसमें करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें वो हमें कह रहा है कि ये एंगल जो मेजर एंगल इसे कहते हैं, मेजर एंगल जो है हमारा बी, वो मेजर एंगल एम के इक्वल है। इन दोनों का जो मेजर है वो सेम, जो डिग्री है उनकी वो सेम। तो आपने प्रूव करना है, प्रूफ इसमें आपने करना है कि ट्रायंगल्स जो शो की गई हैं वो कॉन्ग्रुएंट। यानी ये तो उसने हमें गिवन दिया, बाकी हम इधर से देखेंगे तो ये भी गिवन ही समझ लें कि आप देखें ये जो मार्किंग है, बार बार वही चीज़ आ रही है कि ये मार्किंग क्या ज़ाहिर करती है कि जो एल एम साइड है वो ए बी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसी तरह जो एम एन साइड है वो बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। और एंगल भी उसने बता दिया कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, एंगल एम और एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर आप गौर करें तो दो साइड्स और उनके दरमियान वाला जो एंगल है वो आपस में दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पे कौन सा हम लगाएंगे थ्योरम, साइड एंगल साइड थ्योरम। तो इसको हम लिख लेते हैं कि सिंस ए बी जो है वो हमारी कॉन्ग्रुएंट है एम एल के, और बी सी कॉन्ग्रुएंट है एम एन के, और एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एम के। यानी ये मैं पैराग्राफ जो है वो प्रूफ लिख रहा हूँ। जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे वहाँ आपको टू कॉलम प्रूफ भी लिखना पड़ सकता है, दो कॉलम्स की शक्ल में। और एक जो होता है फ्लो डायग्राम की मदद से भी हम लिखते हैं। दो तीन तरीके हैं इसको लिखने के, मैं पैराग्राफ प्रूफ लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि साइड एंगल साइड थ्योरम के मुताबिक ये जो हमारी ट्रायंगल्स हैं, यानी ट्रायंगल ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एल एम। तो इसी के साथ हमारी ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी, चैप्टर नंबर जो 4 है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 4.2 इसकी करेंगे। तो अगर तो आपका कोई डाउट है, यानी किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर अप्लाई करूँ।